नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार होने वाली है और आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं कि हमारे भारत में कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए और हम कहां और कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आप डायरी पेन के साथ बैठिए और ख़ासकर ये वीडियो जो है हमारे यूथ के लिए है जो कोई ना कोई अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो अभी एजुकेशन कंप्लीट करके फ्री हुआ हो या एजुकेशन के साथ साथ कोई पार्ट टाइम कुछ काम करना चाहता हो। तो आज की वीडियो उनके लिए है। तो आप फटाफट से डायरी पेन के साथ बैठिएगा और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमारे भारत में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूथ के लिए, हमारे यूथ के लिए क्या क्या स्कोप हैं, हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और हम कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि इंडिया लगभग अगले 35 से 40 साल डिविडेंड पीरियड में चलेगा। मींस डेमोग्राफिक डिविडेंड में जिसकी बात कर रहा हूं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, काम होगा, रोजगार होगा और उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ पे आज अगर घर में 4 लोग हैं तो हो सकता है 2 अर्निंग हैंड हैं और 2 अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन डिविडेंड पीरियड का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अगर 4 लोग फैमिली के हैं तो चारों कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, प्रोग्रेस के लिए, और हम पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं। आज और क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं। हमारे यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं रोड इंफ्रा डेवलप हो रहा है, आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे यहाँ पे डेवलप हो रही हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिससे रोजगार मिलेगा और हम पूरे वर्ल्ड के लिए एक एसेट हैं हमारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम बहुत कुछ पूरे वर्ल्ड को दे सकते हैं। हम नॉलेज के माध्यम से बहुत कुछ दे सकते हैं। मैन पावर एक बहुत बड़ी एसेट है, हम पूरे वर्ल्ड को वर्क फोर्स दे सकते हैं। तो ये कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जहां पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहां पे थ्रेट्स भी होते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही हैं लेकिन थ्रेट्स भी हैं। तो थ्रेट्स क्या हैं कि हमारे जहां पे यूथ पॉपुलेशन तो है लेकिन एक चैलेंज यूथ के साथ है, यूथ एजुकेटेड भी है, कुछ करना भी चाहता है, ड्रीम्स भी हैं, एनर्जेटिक भी है, पैशनेट भी है, हर चीज है। लेकिन यूथ में कहीं ना कहीं धैर्य की कमी है क्योंकि यूथ कहीं ना कहीं जो हार्डवर्क चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो एफर्ट्स चाहिए, जो पेशेंस चाहिए किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए, वो यूथ के अंदर कम दिखती है। वो हाइपर हो जाते हैं, वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो कहीं भी कोई भी किसी को भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। जिन लोगों को हम सफल होते देखते हैं, जिन लोगों से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जिन लोगों से हम प्रेरित होते हैं, उन लोगों ने कई रातें कई दिन मेहनत की होती है। जो एफर्ट्स हैं वो हमें नहीं दिखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि 1 साल में, 1.5 सालों में, 2 सालों ने लोगों ने ये अचीव कर लिया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वह आदमी पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से अपने अंदर चेंजेस ला रहा था, अपनी लाइफ को पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा था। तो ये हम नहीं देखते। हम देखते हैं कि 1 साल में, क्योंकि क्या हो रहा है कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आज सोशल मीडिया से बहुत सारे आप ऐसे वीडियोस देखोगे, बहुत सारा ऐसे कंटेंट मिलेगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं कि कमाए लाखों रुपए, कमाए करोड़ों रुपए, 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमाया। अब आप सोचिए, ऐसी एडवर्टाइजमेंट देख के जो आदमी 10 से 15 हजार रुपए की जॉब कर रहा है, 50 हजार की जॉब कर रहा है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, वो कहीं ना कहीं विचलित होगा कि मैं 20 साल 30 साल जॉब करने के बाद भी 1 करोड़ रुपया कहीं सेव नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं ऐसा काम कर लूं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर देते हैं और वहां से कोई कोर्सेज के माध्यम से कोई कुछ करके हमारे यूथ को बेचना शुरू करते हैं। और जिससे हमारे भोले भाले बच्चे तो बच्चे, लेकिन हमारे पेरेंट्स का भी जो हार्ड अर्निंग मनी है
वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और बाद में हमारे बच्चों के हाथ में जीरो ठेंगा आता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर टैलेंट नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर स्किल नहीं होंगे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे वो सेलिंग स्किल है, चाहे वो पर्सनैलिटी का है, चाहे वो बिहेवियर है, चाहे वो धैर्य पेशेंस का स्किल है, तो जब तक हमारे अंदर स्किल्स नहीं होंगे हम सफल नहीं हो सकते। कुछ भी करने के लिए स्किल की जरूरत है, कौशल की जरूरत है। आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके सरकार स्कीमें चला रही है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता। आज कोई आदमी ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ऐसी ऐड देखता है तो वो कहीं ना कहीं वहां पे अट्रैक्ट हो जाता है। और ना जाने आज हमारे इंडिया के कितने बच्चे जो हैं वो कई जगह पैसे दे चुके होंगे। तो बच्चों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि जिसकी बात को आप सुन रहे हैं वो कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि यूथ बहुत बड़ा एसेट है हमारे देश के लिए। लेकिन अगर यूथ कहीं ना कहीं अगर भटक गया, यूथ कहीं ना कहीं अपनी स्किल को बिना डेवलप किए कहीं कोई तैरना शुरू करेगा ना, तो वो डूबेगा। एक आदमी स्विमिंग कर रहा है और वह समुद्र में या कहीं भी पानी में उतरता है, वो तो डूबेगा नहीं। लेकिन उसको देख के अगर किसी ने और ने जंप लगाना शुरू कर दिया तो उसका क्या होगा। यही आज हमारे मार्केट में आज यूथ के साथ यही हो रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लोगों को ठगने का बहुत बड़ा स्किल है। वो किसी न किसी तरीके से ठगेंगे। आप इतना इन्वेस्ट करिए, आप ये करिए, आप ये वाला कोर्स लीजिए हमारे से। आप पहले देखिए उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो ये ध्यान दें कि बिना स्किल डेवलप किए, बिना धैर्य के, बिना पेशेंस के, बिना कुछ किए कुछ भी नहीं मिलता। और जो लोग अर्न कर रहे हैं, जो लोग अपनी कुछ इनकम आपको दिखाते भी हैं दोस्तों, वो 10 साल, 20 साल, 15 सालों से अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारे यूथ को किसी ना किसी तरीके से वो अट्रैक्ट करते हैं और यूथ से पैसा ले लेते हैं, क्योंकि यूथ को दिखाते हैं कि 7 फिगर इनकम, 6 फिगर इनकम देखिए हम अर्न कर रहे हैं। भाई साहब, आपको 15 साल हो गए काम करते, आपको 10 साल हो गए, आपने ग्राउंड से काम शुरू किया है, आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखी है, आपने ना जाने कितनी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी हैं, ना जाने कितने मोटिवेशनल वेबिनार्स अटेंड किए हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, तब जाके आप लोगों को भी अट्रैक्ट करने की कला आपके पास आई है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। जब तक आप अपने स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी अर्न नहीं करेंगे। हमेशा आदमी की सफलता, एक पैसा कमाना सफलता नहीं हो सकता है। पैसे किसी भी तरीके से कमाए जा सकते हैं, पैसे झूठ बोल के कमाए जा सकते हैं, पैसे कुछ गलत काम करके भी कमाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने सफल बनना है। वो पैसा आना चाहिए जिससे आप लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हो, लोगों की वैल्यू एडिशन हो रही हो, समाज के लिए कुछ काम कर रहे हो। अगर उससे, ऐसे काम से आपको पैसा आता है, वो पैसा है, वो सफलता है। ऐसे काम भी मिल जाएंगे जिससे सोसाइटी, समाज, यूथ, हमारे देश को, हमारे लोगों को नुकसान होता है। तो ऐसे काम भी बहुत सारे हैं जो पैसा आपको देंगे, लेकिन वो सोसाइटी, समाज और किसी के लिए भी अच्छे काम नहीं होते। लेकिन ऐसे काम भी हैं जो समाज के लिए भले के काम हैं, जिससे समाज ग्रो करता है, बढ़ता है। तो हमने वो काम करने हैं जो सामाजिक हों, जो समाज कल्याणकारी हों, और जिससे न सिर्फ हमारी वैल्यू एडिशन होती हो, हम दूसरे की वैल्यू एडिशन भी होती हो। जिन लोगों ने तरक्की की है, जो लोग महान बने हैं, उन लोगों ने दूसरों की जिंदगी, दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। आज हम इंडिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को देखते हैं। आज आप चाहे रिलायंस ग्रुप को देखिए, टाटा ग्रुप को देखिए, महिंद्रा को देखिए। रतन टाटा ने क्या रातों रात अमीर बनने का काम किया है? नहीं। आप पतंजलि को देखिए, क्या रातों रात अमीर बना जा सकता है? नहीं। बाबा रामदेव जी ने 1-1 लाख लोगों को सुबह 5 बजे योग बांटा हुआ है, तब जाके लोगों को कुछ दिया है, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन की है। आपके पास जब देने के लिए कुछ नहीं है,
तो आप कैसे, हाउ यू कैन थिंक यू कैन ग्रो एंड यू आर डूइंग वंडरफुल, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब? आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज का जो कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं स्कूलों में प्रोग्राम्स करता हूं या कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग में, लोगों की ये रहता है कि आप ऐसे वीडियोस बनाओ कि जिससे हमारा जो यूथ है कहीं ना कहीं डीरेल हो रहा है, कहीं ना कहीं हाइपर है। ड्रीमर तो है, लेकिन यूथ को अपनी पेशेंस को समझना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को देखना पड़ेगा, अपनी कॉन्फिडेंस को चेक करना पड़ेगा। जब तक हम कॉम्पिटेंट नहीं होते, जब तक हम डिजर्व नहीं करते, तो हम डिजायर कहां से करेंगे दोस्तों? तो इसीलिए आज का जो क्लियर कट मैसेज है कि हमारा देश लकी है कि हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन है। हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड में चलने वाले हैं। लगभग 35 से 40 सालों का आने वाला जो पीरियड है हमारे देश के लिए सुनहरा पीरियड है। लेकिन हमें अपने यूथ को संभालने के लिए एजुकेशन के साथ साथ, हमें यूथ के टैलेंट के साथ साथ यूथ को सपोर्ट की जरूरत है, वर्किंग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, और यूथ को एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, यूथ को एक रियल मोटिवेशन की जरूरत है, यूथ को रियल कोचेस की जरूरत है, रियल गाइड्स की जरूरत है। आप सिर्फ पैसा देख के मत अट्रैक्ट होइए दोस्तों। अगर आपकी चारों तरफ से डेवलपमेंट होती है, वेलनेस जिसको हम कहते हैं, मींस यू आर ओके इन हेल्थ, आप इमोशनली फिट हैं, आप स्पिरिचुअली फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, आप ऑक्यूपेशनली फिट हैं, आप एनवायरमेंटली फिट हैं, आप सोशली फिट हैं, देन यू आर लिविंग योर एंजॉयफुल लाइफ। सो लाइफ इज एन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी इज प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों, हमें यह ध्यान देना है कि अपने एजुकेशन के साथ साथ, टैलेंट के साथ साथ अपने स्किल्स को बढ़ाना है, और हमने ये देखना है कि जो कार्य हम करें वो समाज कल्याण का हो, वो अपनी ग्रोथ का हो, डेवलपमेंट का हो, और किसी भी हमारे ऐसे एक्ट से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। आपका लाइफ एंड फाइनेंशियल कोच यशपाल। धन्यवाद।